डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत संकलित तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 5वें पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। पद है, मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरिपद भजो, करम वचन अरुहीते, सहस बाहु दस वदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करिधन धाम संवारे अंत चले उठ रीते, सुत बनता ते जानी स्वारथ रत न करो नेह सभीते, अंतहु तो तजेंगे पामर तू न तजय अभीते, अब नाथहि अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि अवसर बीतने पर अगर तुमने राम की भक्ति नहीं की, प्रभु की भक्ति नहीं की, राम का नाम स्मरण नहीं किया, तो मन में पछताने के सिवा कुछ विशेष नहीं रहेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मन पछताई है अवसर बीते। अवसर बीतने पर मन ही मन पछताने के सिवा हे मानव तेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। दुर्लभ देहि पाई हरिपद भजो, करम वचन अरुहीते। तूने ही मानव, तूने यह मनुष्य की दुर्लभ देह प्राप्त की है, जो सभी को आसानी से, सभी प्राणियों को आसानी से प्राप्त नहीं होती और बार बार प्राप्त नहीं होती। हरिपद भजो, इसलिए तो हरि के चरणों में अपना ध्यान लगा, प्रभु का ध्यान लगा, प्रभु की भक्ति कर। कैसे कर? कर्म वचन और मन से, वाणी से, कर्मों से, हर तरह से तू प्रभु के ध्यान में अपने को केंद्रित कर दे। सहस बाहु दस वदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस बाहु, 10 वदन, 10 वदन रावण, रावण जैसे शक्तिशाली, सहस्र बाहु और रावण जैसे शक्तिशाली राजा भी बचे न काल बलीते, बलि शक्तिशाली काल मृत्यु से नहीं बचे हैं। शक्तिशाली रावण और सहस्रबाहु जैसे जब राजा ही अपने जीवन को बचाने में असमर्थ रहे हैं, तो तू तो एक सामान्य मानव है। हम करे धन धाम संवारे, कि सभी ने हम करते हुए अपने धन को, अपनी संपत्ति को, धाम को, भवन की रक्षा की है। अंत चले उठ रीते, लेकिन जाते समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सब कुछ इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। सुत बनता दि जाने स्वार्थ, पुत्र और पत्नी, बनिता पत्नी आदि को तुम स्वार्थरत, स्वार्थ में, उनसे जो तुम्हारा संबंध है वो स्वार्थ का ही है। वो सभी तुमसे स्वार्थ के कारण ही जुड़े हुए हैं। न करो नेह सभी ते, तुझे इन सबके स्नेह के बंधन में बंधना नहीं चाहिए, तुझे किसी के भी स्नेह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सभी के संबंध तेरे साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, हे पामर, हे दुष्ट, वो अंत में तेरा त्याग कर देंगे। तू न तजय अभीते, तू न तजय अभीते, तू क्यों नहीं इनका अभी से त्याग कर देता है। तू इनका त्याग करके प्रभु की भक्ति में अपने को लगा ले, प्रभु की भक्ति कर, इसी में तेरा जीवन का उद्धार है। अब नाथ ही अनुराग, अब तो तू अपने नाथ से, अपने स्वामी से अनुराग कर, प्रेम कर, जाग जड़, हे मूर्ख प्राणी तू अब तो जाग जाग। त्याग दुराशा जी से, इस संसार की जो दुराशा है उसको तू अपने हृदय से त्याग दे। बुझे न काम अग्नि तुलसी को, तुलसीदास जी कहते हैं काम अग्नि, काम अग्नि हमारी इच्छाएं जो हैं, इच्छाओं रूपी जो अग्नि है, हमारे मन की कामना रूपी जो अग्नि है, वो कभी भी विषय भोग रूपी घी से बुझ नहीं सकती है, क्योंकि अग्नि में जितना घी डाला जाएगा वो उतनी ही प्रज्वलित होती है। इसलिए हम अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, वह कभी भी इस संसार के सुखों से, वैभव से, भोग विलास से शांत नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी, बल्कि वह इच्छा और भी अधिक बढ़ती
जाएगी। इसलिए हे मनुष्य, तेरे मन में सिर्फ प्रभु की भक्ति रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की भक्ति से ही, प्रभु के नाम स्मरण से ही तेरा उद्धार संभव है। प्रभु ही अंत में तेरे काम आएंगे। इसलिए तू पूरी तरह से अपने को प्रभु की भक्ति में लगा दे।